नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुद पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद इस हाथ का एनालिसिस करते हुए आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। विगत 5-6 महीनों से लगभग कुछ व्यक्तिगत समस्याएं, कुछ परिवार में स्वास्थ्य की समस्याएं, इसके कारण मैं आपसे वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार के माध्यम से लगातार मिल नहीं सका। लेकिन अब स्थितियाँ शायद बेहतर हो रही हैं और बेहतर होंगी समय बीतने के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपके संपर्क में अधिक से अधिक रहने का प्रयत्न करूँगा। इसी आशा के साथ इस हाथ का वीडियो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे सूर्य की प्रधानता काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं, दोनों ही देखेंगे हाथों में तो सूर्य की उंगली लंबी है, शनि की उंगली कंपैरेटिवली उतनी अधिक लंबी नहीं है, गुरु की उंगली अच्छी है, कम्युनिकेशन की उंगली अपने आप में कमज़ोरी दिखा रही है। यहाँ पे बना हुआ तिल जो है वो चूँकि सूर्य की उंगली के मध्य पोर में है, इसके कारण में शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की इन्हें हिदायत दी जाती है। तो गुप्त शत्रु आमतौर पे आपके परिवार के आसपास के लोग, मित्रों में भी हो सकते हैं। उनमें जीवन भर आपको एक ख्याल रखना है, उनके ऊपर में अनावश्यक ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचें, क्योंकि भरोसे का रिप्लाई आपको भरोसे में मिलेगा ऐसा आवश्यक नहीं है। अंगूठा कम्युनिकेशन की अंगूठा जो है ये बुद्धि के तेज़ी से कार्य करने की क्षमताओं को दिखाता है। काफ़ी अच्छी तेज़ी से कार्य करने की बुद्धि यहाँ पे प्राप्त हो रही है। कम्युनिकेशन की उंगली इतनी लंबी होना चाहिए थी, यहाँ पे गैप बना हुआ है और दोनों ही हाथ में स्थितियाँ ये दिखाती है कि कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए जल्दबाजी में उत्तर ना दें, सोच समझ के अपना समय निकाल के उत्तर दें। इमीडिएट रिएक्शन देने से हमेशा बचना चाहिए। अगर इमीडिएट रिएक्शन दे दी तो आमतौर पे वो गलत होने का खतरा बनता है। तो पेशेंस के साथ में सामने वाले की बात सुने, एक लंबा दीर्घ श्वास लेने के बाद में जो कि आपको सोचने के लिए समय देगा, उसके पश्चात उत्तर करें, ज़्यादा बेहतर स्थिति है। गुरु का पर्वत दोनों ही हाथों में काफ़ी अच्छा और मजबूत दिखाई दे रहा है। शनि का माउंट कमज़ोर है, ऑलमोस्ट फ्लैट की जैसी स्थितियां यहाँ पे बनी हुई हैं। दोनों ही हाथ में शनि का माउंट बहुत कमज़ोर है। इसके कारण में कर्म के क्षेत्र में स्ट्रगल्स रह सकते हैं। जो डिज़र्विंग आपकी कैपेबिलिटीज़ है उसके मुताबिक आपको रिजल्ट्स कम मिलेंगे, उससे नीचे मिलेंगे। 10 रुपये की मेहनत की तो मालूम चला 7 मिलने के लिए भी आपको 10 से अधिक की मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके 7 मिले। तो ऐसी परिस्थितियों से बचना है तो शनि के उपाय अति आवश्यक है। उससे परिस्थितियाँ थोड़ी बहुत बेहतर होंगी, लेकिन ये जो दोष है ये दोष परमानेंटली चला जाएगा ऐसा नहीं होता है। और शनिवार को चाहे तो शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में अंगूठी मिलती है लोहे की, शनि अंगूठी बोलते हैं, वो धारण करें। आने वाले शनिवार के दिन जो है इनको जाना चाहिए शनि के मंदिर में शाम को सूर्यास्त से थोड़ा देर पहले। आप अपने शहर का सूर्यास्त कभी हो मालूम कर सकते हो, उससे ठीक 15 मिनट पहले आप मंदिर में पहुंचिएगा। वहाँ पे जो लोहे की अंगूठी होती है, किसी को भी बोलिए शनि की अंगूठी कहीं है तो आपको आसानी से मिल जाएगी, तो वो उसको पूजा कराइए। और वही मंदिर में ओम शन शनिश्चराय नमः शनि मंत्र का जाप 108 बार करें और उसके बाद में मंदिर में ही वो शनि की अंगूठी धारण करें। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक ये अंगूठी धारण करे रहें। हर 4 साल में इस अंगूठी को बदलना है। 3 वर्ष हो गए, जैसे ही 4था वर्ष लगेगा, 4थे वर्ष की शुरुआत में आप अंगूठी बदल लें, दूसरी अंगूठी लें और जीवन भर ये अंगूठी पहने। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप पहले दिन मंदिर में करना है, शनिवार से चालू करना है। वहाँ पे जब मंदिर में रहेंगे तो वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल और काली उड़द, कपास के पेड़ के पत्तों की माला अर्पण करें। और हर शनिवार को
ये 4 चीज़ें शनिदेव को अर्पण करना। अगर शनिदेव का मंदिर आपके शहर में ना हो, आपके कस्बे में ना हो, घर के पास ना हो, तो हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रक्रिया कीजिए। और फिर संडे से जीवन भर ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप 1 माला हमेशा करते रहें। चलते उठते बैठते में भी इस मंत्र का जाप जितने बार आप करेंगे, लेकिन पूरी शुद्धता और श्रद्धा के साथ, भावना के साथ करेंगे, तो कुछ समय, कुछ परीक्षाएं लेने के बाद में शनिदेव वरदान अवश्य देते हैं, अपने आशीर्वाद अवश्य देते हैं। बट इसमें यह नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने 2 महीने की कोई नतीजा नहीं मिल रहा है। तो विश्वास रखिए, यह पूरे जीवन यात्रा का प्रश्न है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सूर्य का माउंट है। ये तिल तो जैसा नहीं लग रहा, कुछ पेन की स्याही लग रही है। अगर यहाँ पे तिल रहता है और अगर काले रंग का है, प्रतिष्ठा के ऊपर आघात करवाएगा। अगर ब्राउन कलर का है तो प्रतिष्ठा में 4 चांद लगवाएगा। और अगर स्याही का निशान है तो फिर उसके कोई मायने नहीं है। एक बात की और जांच कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं वलय तो नहीं बन रहा है, तो ये फीका हो जा रहा है। यहाँ पे ओपनिंग है, इस पार्ट से ओपनिंग है, तो ये वलय नहीं है, लेकिन वलय की फॉर्मेशन है। इसीलिए जीवन में जल्दी से निराशा आती है। निराशा से बचने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, जब भी आपको ऐसी परिस्थितियाँ होती है तो एक मंत्र बोलना हो। सूर्य का मंत्र जो है वो आप करना है, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। ये कोई खास टारगेट आपको प्राप्त करना है, कोई काम आपका अटका है तब करना है ये। या इसका मूल मंत्र देता हूँ, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्रकर्णाय मनोवांछित देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का भी जाप हमेशा करते रहें 108 बार नहाने के पश्चात। और अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पे पढ़ाई करते समय मन में बोलते रहें। इस मंत्र से आपकी मनोकामना इच्छा पूरी हो सकती हैं। सूर्य का माउंट ऐसे तो शिफ्टेड है और बुध का माउंट अपने आप में काफ़ी अच्छा और तगड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे एडिशनल शुक्र जो बताता है कि जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे, जन्म स्थान से बाहर जाना पड़ेगा। जन्म स्थान में रह के प्रोग्रेस नहीं मिलने वाला है। आपको कोई मना नहीं करता है कि आप नहीं रह सकते हैं, वो निर्णय आपका लेने का अधिकार है। कर्म का अधिकार हमको है। अगर कोई बोलता है कि मेरे नसीब में ये था इसीलिए ये मेरा हो गया, ये मिलेगा नहीं, तो नहीं भैया, चाहे वो कुंडली दिखाइए, चाहे आप कोई भी प्रक्रिया से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, पामिस्ट्री के क्षेत्र में जाए, कर्म तो करना पड़ेगा। वरना कर्म नहीं किया तो भैया लॉटरी लिखी होगी, पैसा मिलने के योग लिखे होंगे, लेकिन आप लॉटरी का टिकट नहीं खरीद देंगे तो लॉटरी नहीं लगेगी। भगवत गीता में इस बारे में स्पष्टता के साथ में भगवान कृष्ण ने चर्चा की है। चलिए आगे चलते हैं। मंगल का क्षेत्र कुछ एग्रेशन, कुछ शांति का बैलेंस यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धनात्मक मंगल में आप देखेंगे अच्छा एग्रेशन है, फाइटिंग स्पिरिट अच्छा है। शुक्र के पर्वत आड़ी रेखाएं दोनों ही हाथ में, कुछ क्रीजेस, 2 लोगों से आपके कम से कम गहरे मतभेद कराएगा और परिवार के अंदर की ही व्यक्ति हो सकती है। इसका मतलब पत्नी से हो रहे हैं ऐसा आवश्यक नहीं है। बाकी विपरीत लिंग की तरफ में खिंचाव अधिक रहेगा। प्रगाढ़ संबंध रहेंगे पत्नी के साथ, बहुत अच्छी स्थिति होती है, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन आड़ी रेखाएं हैं तो कुछ समस्याएं शुरुआती वैवाहिक जीवन में मिलेंगी, आगे जाके स्थिरता आएगी। ऊपर जाती हुई रेखाएं अपने जीवन कार्यकाल में सुख सुविधाओं की, संपन्नता की जो वस्तु होती हैं उसकी अच्छी प्राप्तियां करेंगे, उसकी अभिलाषा भी रहेगी और वो प्राप्त होगी। अच्छे दर्जे का जीवन आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इधर देखेंगे स्पष्ट तौर पे स्त्रियों के द्वारा जीवन में बेहतर प्रोग्रेस है और एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इस प्रकार से है। हाथ में 2 प्रकार की कर्म की रेखाएं हैं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में और एक
चंद्र के क्षेत्र से निकलते हुए। चंद्र का क्षेत्र भी जो है पानी से, जल से थोड़ा संभाल के रहने का, इमोशंस पे कंट्रोल रखने का, अदरवाइज इमोशनल जो है आपको निराशा मिल सकती है। जिसके साथ में इमोशंस को बढ़ाते हुए आप रिश्ता बनाने को जाएंगे, हो सकता है उससे कोई निराशा या धोखा मिले। इसीलिए, और जल के स्थान यानी कि जल में डूबने का खतरा होता है, या पीने का जो जल होता है वह भी स्वच्छ और अच्छा पीना चाहिए। जल से हानि बहुत जल्दी हो सकती है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए, ये तो चीज़ें हो गई आपकी माउंट से रिलेटेड। बात कर लेते हैं रेखाएं। हाथ में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और जिस प्रकार की रेखाएं हैं तो निश्चित तौर पे हम राइट हैंड वर्किंग के लिए राइट हैंड को यहाँ पे रेफर करेंगे। यहाँ पे राहु के क्षेत्र में त्रिभुज बन रहा है लेकिन खुला है। यहाँ पे भी स्थितियाँ देखेंगे तो वही है, राहु के क्षेत्र में त्रिभुज है मगर खुला है, इसीलिए पैसा तो बहुत कमाएंगे, लेकिन सेविंग अकाउंट में बचा के आप करोड़पति अरबपति या 50 लाख रुपए सेविंग में मेरे पड़े हुए हैं, 1 करोड़ रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसके बदले में आप कमाएंगे बहुत, खर्चा अनावश्यक होते रहेगा। 100 रुपये कमाएं, 40 रुपये आपकी बचाने की योग्यता, तो उसके बदले में 10 ही बचाओगे, 30 किसी अनावश्यक कार्य से चले जाएंगे, कभी आपकी लापरवाही से, कभी आपके शौक पूरे करने के हिसाब से, और कभी कभी कुछ खर्चे परिवार के लिए हो जाएंगे। तो अगर पैसे की समस्या को हल करना है तो ऐसे व्यक्तियों को जॉइंट अकाउंट रखना चाहिए, पत्नी के साथ में अकाउंट रखना चाहिए। पत्नी शादी जीवन में अच्छे प्रोग्रेस कराएगी। चंद्र के क्षेत्र से निकलती हुई कर्म की रेखा है, और ये जिनके हाथ में होती हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन में माता के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बहनों के द्वारा अच्छा सहयोग पाते हैं, और इनका जो प्रोग्रेस होगा शादी के पश्चात ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तेजी के साथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो गई इनकी कर्म की रेखा से जुड़ी हुई बातें। यहाँ से आप देखेंगे तो ये कर्म की रेखा यहाँ पे इंडिकेट करती है बचपन में माँ, आगे जाके पत्नी। निश्चित तौर पे इनको आगे जाने का जो है फ़ायदा कराएंगी। ससुराल पक्ष से भी अच्छी सहायता और अच्छा प्रोग्रेस के लिए हेल्प मिलती रहेगी। जीवन में हमेशा आप सुखी रहेंगे, और आखिरी समय तक पैसे की कमी आपको नहीं पड़ेगी। लाइफ का स्पैन लगभग 73 से 75 के वर्ष के बीच का दिखाई दे रहा है। राउंड अप कैलकुलेशंस के लिए 75 की हम यहाँ पे बात करेंगे, और 75 का लाइफ स्पैन मान के ही चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। लाइफ लाइन को स्टडी करते हैं। 20वां वर्ष यहाँ पे कुछ ना कुछ अचीवमेंट दिखाई दे रहा है। 22वें वर्ष में, या कहिए आप 23, साढ़े 23 के आसपास का पीरियड, कुछ ना कुछ अचीवमेंट, शायद शिक्षण पूरा होगा 22-23 के कार्यकाल के दौरान में। उसके बाद में मस्तक की रेखा आगे से निकल रही है, इसके कारण में जैसे ही आप शिक्षण पूरा कर लेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको उस समय तुरंत जॉब लगेगा। जॉब लगने के लिए थोड़ा इंतज़ार की आवश्यकता पड़ेगी। ये लाइन यहाँ पे आ रही है, और ऊपर जो है कंप्लीशन की लाइन यहाँ पे, इसके बीच में गैप है। ये गैप 1.5 साल का हो सकता है। तो शिक्षण पूरा होने के बाद में 1.5 साल का पीरियड कम से कम आप मान के चलिए कि आपको जो है तुरंत जॉब नहीं लगेगा। साइड लाइन वाला या साइड बिजनेस टाइप का या साइड जॉब टाइप का कुछ करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन मेन जॉब जिससे उधर निर्वाह चल के जीवन की स्थापना होगी, जीवन की गाड़ी आगे स्थापित होकर दौड़ेगी, वैसी अपॉर्चुनिटी आने के लिए आपको लगभग 25-26 की आयु, 25 साढ़े 25 की आयु के बाद का पीरियड आपको जो है इस प्रकार की संभावनाएं देता है। फिर बारीक लाइनें हैं, प्रयास बहुत करना पड़ेंगे। 30 की आयु के आसपास का पीरियड निश्चित तौर पे आपको प्रोग्रेस करवा सकता है। यहाँ पे 2 छोटी रेखाएं हैं जो लगभग 35 की आयु और 38 की आयु के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कुछ छोटी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी वाली कंटिन्यूस रेखाएं जो कंफर्म वाली ये जो रेखा है जैसी, और उनके कर्म की रेखा यहाँ है, इसमें मर्ज हो जा रही है। इंडिकेट करती है 60 की आयु, जीवन में बहुत सारा धन लाभ, बहुत पैसा, यानी कि आप जॉब करेंगे, रिटायर होंगे, अच्छे पोस्ट पे रिटायर होंगे, अच्छी इनकम, हैवी सैलरी के साथ रिटायर होंगे, क्योंकि जो आपकी आखिरी सैलरी होती है उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सेटलमेंट, आपको मिलने वाले जो अलाउंसेस होते हैं और सारे जो रिटर्न्स मिलते हैं
वो आपको आखिरी सैलरी मजबूती तगड़ा अमाउंट देती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे देखेंगे काफ़ी मजबूत स्थितियाँ बनी हुई हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो 60 की आयु में यहाँ पे ये 59 की आयु में यहाँ से जा रहा है, और 59-60 का पीरियड 2 साल जीवन में अच्छे पैसे की बरसात, इसको मैं बरसात कहूँगा क्योंकि बहुत तगड़ी रेखा है। देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब हमारे हाथ पैर चलते रहते हैं तब पैसा कम मिले या पैसा ज़्यादा मिले उतना फर्क नहीं पड़ता। कम पैसे में भी आदमी संघर्ष करके स्थितियों को आगे बढ़ाता है, उससे सफलता पाके आगे जाता है। ओल्डर एज में मिलने वाला ये बड़े अमाउंट्स आपके वृद्धावस्था को बहुत श्रीमंती के साथ में, रिचनेस के साथ में आपको जीवन बिताने का अवसर प्रदान करेंगे। जो चाहेंगे, जैसी चाहेंगे उस प्रकार की वस्तु, उस बलबूते पे भौतिक सुविधा को खरीदने की काबिलियत आपको ओल्डर एज में, रिटायरमेंट के बाद में भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये काफ़ी एक अच्छी और मजबूती वाली बात है। मस्तक रेखा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मस्तक रेखा है, थोड़ा वीवीनेस है लेकिन उतना उतार चढ़ाव विचारों में होना चाहिए। हार्ट की लाइन गुरु के पर्वत पे पहुंच रही है, अच्छी बात है। यहाँ पे भी स्ट्रेटनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, एक बार जो सोच लिया वो करना है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की तरफ में। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ समस्याएं, स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो बचपन में भी कुछ ना कुछ समस्याएं, दांत से जुड़ी, पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना जीवन भर आपको करते रहना है। ऑलमोस्ट होल लाइफ समस्याएं आपको परेशान करेगी, क्योंकि ये फॉगीनेस है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो मे भी यहाँ पे जैसा कि मैंने ये कुछ रेखाओं में डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे 38 के आसपास की एज, 45 के आसपास की एजेस, इन एजेस में स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्या आपको थोड़े खर्चे भी दे रही है, और खर्चे के साथ साथ में हॉस्पिटल में भी एडमिट करा के कुछ मुश्किलात की स्थितियाँ दे रही है। लेकिन बाकी ओल्ड एज में जाने के बाद में इस प्रकार की रेखाएं, और फिर सिंगल स्टेबिलिटी, तो ओल्ड एज में जाने के बाद में लाइफ ज़्यादा बेहतर स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। वलय सूर्य के क्षेत्र में कंप्लीट नहीं हो रहा है, काले रंग का तिल है। अगर ये तिल है, क्योंकि मेरे को तो शाही का निशान लग रहा है, लेकिन अगर तिल है तो स्त्रियों से व्यवहार करते समय थोड़ा संभाल के रहना है, उनसे दूर रहना है। अपने वाणी पे, जीभ पे नियंत्रण रखें। कोई भी लूज टॉक हुआ लेडीज के साथ में, वो आपको बैकफायर कर सकता है। इनके कारण में आपके कोई भी स्त्री से डील करते समय अगर गलती हुई, प्रतिष्ठा का प्रश्न भी खड़ा हो सकता है, प्रतिष्ठा को हानि भी पहुंच सकती है। इन चीज़ों से आपको थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो केयरफुल रहिएगा, संभाल के रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेफ्ट हैंड में भी वही चीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पे यहाँ पे कुछ परेशानियाँ। ओल्डर एज में जाने के बाद में आप काफ़ी अच्छी परिस्थितियों को कर रहे हैं। 40 से 60 कोई ना कोई बीमारी ऐसी आपके पीछे लगेगी जो चलते रहने वाली है। शुगर और बीपी की बीमारी से थोड़ा सतर्क रहें, खान पान पे कंट्रोल रखें, ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ आपको हो सकती है। जिस प्रकार की ये रेखाएं हैं, आगे जाने के बाद में जो है आप अपना व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से दो रेखाएं हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की रेखा यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा इधर से जॉइंट बनाते हुए जीवन रेखा की तरफ जा रही है। तो हृदय से, बुद्धि से, इन सब की कॉम्बिनेशन से मल्टीपल सोर्स रहेंगे। शुरुआती दौर में कोई साइड बिजनेस करें और उसके साथ में जॉब को लिए अप्लाई करें तो वो आपको ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ, बेहतर स्थितियाँ देगा। 50 के बाद के जीवन से लेकर तो 55 की आयु में भी मल्टीपल इनकम यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओल्डर एज की व्यवस्था आपकी यहाँ पे अच्छे तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक लाभ की स्थितियाँ होती है। क्योंकि भैया मेरे हिसाब से जवानी में संघर्ष करना पड़े कर लेंगे, शारीरिक मानसिक ताकत भी बहुत तगड़ी होती है, लेकिन 60 की एज के बाद शरीर कमज़ोर होता है, उसके कारण में हमारी मानसिक क्षमताएं कम होती हैं, इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं। ऐसे समय पैसा मिलना
एक जीवन में सुनहरी लॉटरी लगने के इक्विवेलेंट यहाँ पे मानता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पे इनके हाथ में दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटीज़ की लाइनें बहुत नहीं है, लेकिन जो है वो बड़े में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेंगे। तो अपने प्रयास से सफलता पाने की पूरी योग्यता इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेचर फ्लेक्सिबल है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे देख लेंगे मंगल के क्षेत्र में बनी रेखा, तो भैया प्रॉपर्टी तो रहेगी, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिलेगी, ससुराल की तरफ से भी कुछ प्रॉपर्टी मिल रही है, और माता और पिता इनका साथ जीवन में काफ़ी अच्छा है। भैया माता पिता का साथ मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, तो समझ लीजिए ईश्वर मिल गया। ईश्वर की प्राप्तियाँ इसी दुनिया में आपको होती हुई दिखाई दे रही है। तो समराइज करूँगा, कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना है, किसी पे ब्लाइंड फेथ करने से बचना है। नेगेटिव बातें पहले बोलता हूँ, ब्लाइंड फेथ करने से बचना है। स्वास्थ्य की तरफ की लापरवाही महंगी पड़ सकती है, इसीलिए स्वास्थ्य में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका इलाज कराएं, मेडिकेशन करें, डॉक्टर की सलाह मानते हुए अपने ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाएं, तो जीवन सफल, सुंदर और आनंद से भरपूर लगेगा। और ओल्डर एज में मिलने वाला पैसा आपकी लाइफ में जब वृद्धावस्था की, जब सही आपको आनंद एंजॉय करने की ज़रूरत इच्छा रहती है और तभी पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसे का सपोर्ट भी आपको ओल्ड एज में मिलेगा। तो आशा करता हूँ मित्रों कि ये सारी बातें जो मैंने इनको बताई है उनका ध्यान रखते हुए अपने जीवन में अच्छी सफलता और पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन का लाभ लेते हुए जीवन की यात्रा में से प्रॉस्पेरिटी की तरफ में बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।